ग्रैंड प्रिंस ने अपने ही दोस्तों को क्यों मार डाला? उसने सबसे पहले बेजीटा को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उसने पिक्कोरो को मारकर की। यह देखकर भी वो शांत भाव से वहाँ से चला गया। जब गोकू का बेटा गोहान वहाँ पहुँचा और अपने गुरु पिक्कोरो की लाश देखी तो वो क्रोध से कांप उठा। उसी पल वो सीधे अपने गॉड फैन रूप में बदल गया, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पीछे एक रहस्यमयी और शैतानी ताकत का एहसास हुआ। जब उसने पलट कर देखा, सब दंग रह गए। यह तो वही यामोशी था जिसे पहले पराजित कर दिया गया था। यामोशी जो सयान जाति का मूल संस्थापक था। यामोशी वहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे पता था कि गोहान के अंदर एक ऐसी छिपी शक्ति है जो अगर जाग गई तो वो द ग्रैंड प्रीस्ट तक को हरा सकता है। उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा से गोहान को वह शक्ति जगाने में मदद की। उसी पल गोहान के शरीर से लाल रंग की भयावह ऊर्जा फूटने लगी। उसकी शक्ल में तो बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके अंदर से निकल रही दुष्ट शक्ति ने सबको हिला दिया। इसके बाद गोहान सीधे जा पहुंचा बीरस के ग्रह पर। वहाँ विस उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि गोहान यहाँ कैसे पहुंचा। गोहान ने कहा, जब द ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरे पिता तुल्य पिक्कोरो को मारा है तो अब बदला लेना जरूरी है और शुरुआत मैं उसके बेटे विस से करूंगा। इतना कहते ही गोहान फिर से बीस्ट फॉर्म में बदल गया और आकाश को चीरता हुआ एक काला ऊर्जा विस्फोट कर दिया। विस ने उसे रोका। रुको गोहान, देवदूतों पर हाथ उठाना मृत्यु दंड है। लेकिन गोहान ने उसकी एक न सुनी और सीधा माकेंग को सांप को स्पेशल बीम कैनन चला दिया। पूरा क्षेत्र विस्फोट में डूब गया, लेकिन विस तो एक देवदूत था, उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक ही पंच में गोहान को उसकी बीस्ट फॉर्म से वापस साधारण स्थिति में भेज देता है। गोहान जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब गोहान की चेतना अंधकार में डूब गई थी। तभी यामोशी की आत्मा फिर प्रकट हुई और उसी क्षण गोहान की पुरातन सयान रक्त शक्ति जाग उठी। गोहान का शरीर कांपने लगा और फिर से बीस्ट रूप में बदल गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके मांसपेशियां और उभरी हुई, ताकत 10 गुना बढ़ गई और यह शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। अचानक उसका शरीर इतना ऊर्जावान हो गया कि कपड़े फट गए। पिक्कोरो की मौत और अब खून की पुकार ने गोहान को बदल दिया था। उसका बीस्ट फॉर्म अब चरम सीमा पर था। ये थी एक आम सयान की अंतिम हद, लेकिन यामोशी की मदद से अब उसके भीतर की प्राचीन सयान शक्ति भी जाग उठी और वो वापस अपनी साधारण शक्ल में आ गया। फिर अचानक दोनों रूपों बीस्ट और प्राचीन के बीच बदलाव शुरू हुआ। गोहान ने इन दोनों शक्तियों को मिलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दहाड़ मारी, ऊर्जा का एक खतरनाक विस्फोट आसमान में हुआ। विस और यामोशी दोनों हैरान रह गए। अब गोहान के शरीर से एक बर्बर और राक्षसी आभा निकल रही थी। गोहान अब कोई आम योद्धा नहीं रहा, वो अब नरक से लौटे हुए एक राक्षस योद्धा की तरह लग रहा था।